द कर्स पे मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं यार। गाइस मुझे मेरे ही सीक्रेट बेस के अंदर बंद करके चला गया है। इसको लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं और ये डेविल बॉस से फाइट करेगा और बच जाएगा, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि डेविल बॉस के पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। ऑलरेडी डेविल बॉस ने इसके बेटे ओवरलॉर्ड को मार दिया, लेकिन फिर भी इसको बात समझ में नहीं आ रही यार। गाइस मुझे बंद करके चला गया है। सारे के सारे हेल्थ कंपेनियन और हेल्थ सोल्जर्स का मैं हेल्थ बॉस हूँ, लेकिन फिर भी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। गुस्सा तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ यार। गाइस मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त तो द कर्स ही है और मेरा दूसरा अच्छा दोस्त लूसीफर है, जो कि अपनी मामा के पास है यार। गाइस वो पता नहीं कब वापस आएगा, लेकिन अभी कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना है, नहीं तो द कर्स मर जाएगा। कुछ भी करके मुझे इसको बचाना है यार। गाइस ये जैसा भी है तो हेल्थ कंपेनियन, और बीइंग अ हेल्थ बॉस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे के सारे हेल्थ कंपेनियंस को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन अभी ये लोग मेरे साथ ही ऐसा करेंगे तो फिर मैं किस तरह इन लोग को प्रोटेक्ट करूंगा यार। गाइस दरवाजा बंद कर दिया इसने बाहर से। चॉप तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन रहा हूँ, मैं कब से आपकी आवाज सुन रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये दरवाजा नहीं खुल रहा यार। खोलना चॉप, कुछ भी करके इस दरवाजे को खोल, मैंने बाहर निकलना है। ऐसे कैसे दरवाजे को खोल लूं? आपने इस वाले सीक्रेट बेस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, इसका दरवाजा भी नहीं टूट रहा यार। ये तो मुझे पता है कि ये वाला सीक्रेट बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। गाइस इसके दरवाजे भी स्ट्रॉन्ग है और इसकी विंडोज भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी कुछ भी करके मुझे बाहर तो निकलना होगा, नहीं तो द कर्स भी मर जाएगा। डेविल बॉस ने नाइट किंग की बीवी को भी मार दिया, द कर्स और सर्बियन डांसिंग लेडी के बेटे ओवरलॉर्ड को भी मार दिया, और अभी द कर्स भी मरेगा। मुझे कुछ भी करके बाहर निकलना है। एक मिनट, सिंचन सामने खड़ा हुआ है। सिंचन तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? अबे सिंचन तुझसे बात कर रहा हूँ, सुन ले प्लीज। तुझे आवाज आ रही है मेरी? नहीं सुन रहा। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी लात मारता हूँ, उसके बाद इसको पता चल जाएगा। आजा सिंचन प्लीज, कुछ भी करके दरवाजा खोल, मैंने बाहर निकलना है। लेकिन अभी ये बेचारा सिंचन भी क्या करेगा? एक मिनट, चॉप तो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। चॉप एक काम करके सिंचन को लेकर आ। सिंचन को तो मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन सिंचन दरवाजा कैसे खोलेगा यार? चॉप तू सिंचन को लेकर तो आ, उसके बाद कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। दरवाजा मुझे खोलना होगा। लेकिन हम लोग के सीक्रेट बेस के अंदर टेलीफोन भी लगा हुआ है। क्या बोलते हो, किसी को कॉल करूं क्या? सोच रहा हूँ कि लेस्टर को कॉल करूं, लेकिन अगर इस वाले मैस में मैंने लेस्टर को फंसा दिया ना, तो फिर उसके बाद वो बचेगा नहीं। चॉप तू एक काम करके जल्दी से सिंचन को यहाँ पे लेकर आ। ठीक है, अगर आप बोलते हो तो मैं सिंचन को लेकर आता हूँ, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा यार। खुलेगा खुलेगा चॉप, दरवाजा खुलेगा तो सिंचन को लेकर तो आ। पता नहीं यार गाइस ये द कर्स क्या ही कर रहा है मेरे साथ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आपको बाहर निकालूंगा यार। अपने इस सीक्रेट बेस के अंदर एज अ प्रिजनर मुझे द कर्स ने बंद कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिक्र मत करो, एक दफा द कर्स मिल गया तो फिर मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा यार। अभी चॉप एक काम करना कि सिंचन को बुला। सिंचन जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, हामिद भैया तुम्हें बुला रहे हैं यार। लेकिन यार चॉप मुझे लगता है कि हामिद भैया पागल हो चुके हैं, क्योंकि वो इस वाली विंडो को लाते मारे थे। पागल वागल नहीं हुए, हामिद भैया अपने सीक्रेट बेस के अंदर बंद हो गए। जल्दी से यहाँ पे आ जाओ यार। अच्छा ठीक है चॉप, अगर तुम बोलते हो तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ, लेकिन हामिद भैया सीक्रेट बेस के अंदर बंद किस तरह हो गए? तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, हम लोग को हामिद भैया को निकालना होगा। बहुत ज्यादा चिंता हो रही है मुझे यार। लेकिन यार चॉप तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंचन यहाँ पे आ चुका है। सिंचन तुझे आवाज आ रही है क्या? अरे हाँ यार हामिद भैया, मैं आपको सुन सकता हूँ। एक काम करके सिंचन दरवाजे को तोड़ दे। लेकिन यार हामिद भैया ये दरवाजा किस तरह टूटेगा? ये तो मुझे नहीं पता ना सिंचन, लाते तो मैंने भी इसको ऑलरेडी काफी ज्यादा मारी है। एक काम करना कि कोई गाड़ी लेकर आ इसके सामने। लेकिन यार हामिद भैया गाड़ी से ये दरवाजा खुल जाएगा क्या? ये तो मुझे नहीं पता गाड़ी, लेकिन यहाँ पे ऊपर आएगी किस तरह? अरे हाँ ना हामिद भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, गाड़ी तो यहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ है। एक काम करके सिंचन तू गैस के सिलेंडर को दरवाजे के सामने रख दे, उसके बाद मैं इसको गोलियां मारूंगा, ये फट जाएगा और दरवाजा भी टूट जाएगा। लेकिन यार हामिद भैया ओवरलॉर्ड किधर है? हम लोगों ने इतने दिनों से ओवरलॉर्ड को देखा ही नहीं है। ओवरलॉर्ड की लंबी कहानी है, तुझे बाद में बताऊंगा। सिंचन पहले मुझे बाहर तो निकाल। अच्छा ठीक है हामिद भैया, अगर आप बोलते हो तो फिर मैं गैस के सिलेंडर को यहाँ पे रखता हूँ। जल्दी कर सिंचन, इतने में तो डेविल बॉस द कर्स को मार देगा। अरे यार हामिद भैया, मैंने गैस के सिलेंडर को बिल्कुल दरवाजे के सामने रख दिया है। ठीक है तो फिर सिंचन तू साइड पे हो जा, मैं अभी दरवाजे को शूट करने वाला हूँ। लेकिन यार हामिद भैया आपको क्या लगता है कि आपकी गोली दरवाजे से बाहर निकलेगी या फिर नहीं? सिंचन ये तो ट्राई करना पड़ेगा, तू साइड पे हो जा। अच्छा ठीक है हामिद भैया, मैं तो छुप गया हूँ। ये वाला काम है तो काफी ज्यादा रिस्की, थोड़ा सा साइड पे मैं भी हो जाता हूँ। और अभी मैं शूट करने वाला हूँ इस वाले दरवाजे को यार। गाइस पता नहीं है गैस का सिलेंडर ब्लास्ट होगा या फिर नहीं, लेकिन अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 3 2 1 लेट्स गो। मैं काफी ज्यादा गोलियां मार रहा हूँ। सिंचन कुछ हो रहा है क्या? अरे नहीं यार हामिद भैया, गैस के सिलेंडर को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे कुछ भी नहीं हो रहा है? सिंचन अभी तक फट नहीं रहा क्या? अरे नहीं नहीं हामिद भैया, गैस के सिलेंडर को कुछ नहीं हो रहा। ठीक है तो फिर तू एक काम करके गैस के सिलेंडर को तू गोली मार। लेकिन यार हामिद भैया फिर तो बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। सिंचन ब्लास्ट होता है तो होने दे, तू प्लीज इस वाले गैस के सिलेंडर को गोली मार। एक दफा ये फट गया ना, उसके बाद दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा ठीक है हामिद भैया, आप जल्दी से साइड पे हो जाओ। और मैंने गैस के सिलेंडर को तो फोड़ दिया, लेकिन सिंचन ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। अरे यार हामिद भैया, दरवाजा तो नहीं खुल रहा, लेकिन हम लोग का सीक्रेट बेस तो जल गया है। क्या बात कर रहा है? सीक्रेट बेस कैसे जल गया है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यार हामिद भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा आग लग चुकी है। सिंचन आग को छोड़, आग तो बुझ जाएगी, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो फिर यार हामिद भैया अब हम लोग क्या करेंगे? तू एक काम करके साइड पे खड़ा हो जा, मैं कुछ
कुछ ना कुछ और ट्राई करता हूँ यार गाइस। दरवाजे को तो खोलना होगा। और सिंचन ने तो गैस के सिलेंडर को भी ब्लास्ट किया है, बट यार गाइस ये दरवाजा नहीं खुला। अभी मुझे कुछ और सोचना होगा। लॉक को गोली मार के देखता हूँ। अबे भाई साहब, लॉक पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ये दरवाजा फिर भी नहीं खुल रहा। मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीक्रेट बेस नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करूं, डेविल बॉस से बचने के लिए बनाना तो था मुझे, मगर अभी मेरे पास एक और प्लान है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पे ग्रेनेड्स को फेंकूं। खुल जाना प्लीज, खुल जाना यार गाइस। एक दफा ये दरवाजा खुल गया उसके बाद काम हो जाएगा, लेकिन अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो फिर उसके बाद बेचारा द कर्स मर जाएगा यार गाइस। डेविल बॉस नहीं छोड़ेगा उसको। मुझे पता है कि डेविल बॉस बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी दरवाजा तो ऐसे नहीं खुलेगा। सिंचन, तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे हाँ यार हमिद, मैं आपको सुन सकता हूँ। ठीक है, तो फिर एक काम करके सर्बियन डांसिंग लेडी को, बल्कि नहीं, हम लोग सर्बियन डांसिंग लेडी को नहीं बताएंगे यार गाइस। सर्बियन डांसिंग लेडी दूसरी साइड पे खड़े होकर डांस कर रही होगी, लेकिन अगर एक दफा उसको पता चल गया कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सर्बियन डांसिंग लेडी को बताया नहीं कि उसका बेटा ओवरलॉर्ड मर चुका है। और मुझे इतना भी पता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी जैसे ही ये वाली न्यूज सुने की यार गाइस, उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगने वाला है। इसलिए मुझे जो भी करना है खुद ही करना है। यहाँ पे भी ग्रेनेड्स को फेंक के देख लेता हूँ। वैसे ये वाली विंडोज हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन ग्रेनेड्स भी अच्छा काम करते हैं। बट नहीं यार गाइस, ये विंडोज नहीं टूट रही हैं। अब क्या करूँ, कोई और प्लान भी नहीं है। बल्कि एक मिनट, ये वाली विंडो थोड़ी सी नीचे से क्रैक हो चुकी है, लेकिन ये टूट नहीं रही है। और चौप, तू खड़े होके क्या शक्ल देख रहा है? मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मेरे पास पावर नहीं है। आप मुझे हेल बॉस बनाओ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा यार। हेल बॉस से याद आया कि क्यों ना मैं अपनी हेल बॉस वाली पावर्स को यूज करूं यार गाइस। मैं तो वैसे भी हेल बॉस हूँ, लेकिन चौप एक काम करके थोड़ा सा साइड पे हो जा। मेरे पास एक काफी ज्यादा खतरनाक प्लान है यार गाइस। हम लोग स्टिकी बॉम्ब्स को यूज करने वाले हैं। काम तो ये भी बहुत ज्यादा रिस्की होगा, बट यार गाइस मुझे लगता है कि स्टिकी बॉम्ब से काम होने वाला है। साइड पे हो जा चौप, इससे पहले कि तू भी फट जाए। मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये गिलास नहीं टूट रहा यार। टूटेगा टूटेगा चौप, ये पूरी की पूरी विंडो अभी टूटने वाली है, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाने होंगे ढेर सारे स्टिकी बॉम्ब्स। लिटरली में यार गाइस, ब्लास्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन एक दफा ये विंडो टूट गई ना, उसके बाद मजा आ जाएगा यार गाइस। मुझे बाहर निकलना है, और ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ किसके लिए? अपने हेल्थ कंपेनियंस के लिए। और कौन से हेल्थ कंपेनियंस? वो हेल्थ कंपेनियंस जिन्होंने मुझे मेरे ही अपने सीक्रेट बेस के अंदर बंद कर दिया है। बट अभी क्या कर सकता हूँ यार गाइस, हेल्थ गॉड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है मुझे, तो करना तो पड़ेगा मुझे। चॉप साइड पे हो जा। मैं तो साइड पे हो जाता हूँ, अब जल्दी से ब्लास्ट करो यार। ठीक है चॉप, मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई साहब, ब्लास्ट कितना ज्यादा खतरनाक हो रहा है, लेकिन सीक्रेट बेस को कुछ भी नहीं हुआ। अभी बताओ भाई साहब, मैं किस तरह निकलूंगा बाहर? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार गाइस। कुछ ज्यादा ही बुरे तरीके से फंस गया हूँ मैं यहाँ पे। इस वाली विंडो का ग्लास तो टूट ही नहीं रहा है यार गाइस। सारा का सारा प्लान ही चौपट होके रह गया है। रॉकेट लॉन्चर्स को भी ट्राई करके देख लिया, स्टिकी बॉम्ब्स को भी ट्राई करके देख लिया, बट ये फिर भी नहीं टूट रहा। अभी मैं लास्ट ट्राई करने वाला हूँ, और लास्ट ट्राई मैं ये करूंगा कि अपनी आंखों के अंदर से लेजर निकालूंगा। अगर तो मेरी लेजर ने इस वाली विंडो को तोड़ दिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये विंडोज नहीं टूटी तो फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे बैठ के द कर्स का वेट करना होगा। लेकिन मुझे पता है कि द कर्स यहाँ पे आएगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को मिलेगी द कर्स की डेड बॉडी, और वो इसलिए क्योंकि डेविल बॉस अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है यार गाइस। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरी लेजर है तो काफी ज्यादा खतरनाक, लेकिन अभी पता नहीं काम करेगी या फिर नहीं। थोड़ा सा आगे जाता हूँ। 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई साहब, लेजर तो मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि इस वाले ग्लास को कुछ भी नहीं हो रहा है यार गाइस। ये विंडो है या फिर क्या चीज है? इतनी ज्यादा लेजर निकाल रहा हूँ, टूट जाओ टूट जाओ टूट जाओ, बट नहीं यार गाइस, ये नहीं टूट रहा है। अब अगर ये टूटेगा नहीं तो फिर मैं बाहर कैसे निकलूंगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी सी लेजर को यहाँ पे भी ट्राई करके देख लेते हैं, बट नहीं यार गाइस, ये नहीं टूटेगा। मुझे इतना पता है कि यार गाइस इस वाली विंडो का ग्लास कभी भी नहीं टूटने वाला है, और मेरी लेजर तो इस वाली विंडो से बाहर भी नहीं जा रही है, और ये जाएगी भी नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीक्रेट बेस मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं डेविल बॉस से बच सकूं। और अभी मुझे अपने ही दोस्त द कर्स ने यहाँ पे बंद कर दिया है। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इसके ऊपर कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। फ्लाई करके जा सकता हूँ क्या? नहीं यार गाइस, फ्लाई करके कैसे जाऊंगा? विंडोज ही बंद है। थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, और एक मिनट लेट्स गो। यहाँ पे हम लोग खड़े हो जाएंगे, और अभी मैं अपनी पावर्स को यहाँ पे यूज करूंगा। टूट जाओ टूट जाओ टूट जाओ, बट नहीं यार गाइस, ये टूट नहीं रहा है। ऐसे नहीं टूटेगा। मुझे पता है कि यार गाइस ये वाली विंडोज नहीं टूटने वाली हैं। थोड़ी सी लेजर को यहाँ पे भी यूज करता हूँ। कोई एक ग्लास भी टूट जाए ना तब भी काम
काम हो जाएगा। बट नहीं यार गाइस, मेरी तो लेजर भी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। अभी तो मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ यहाँ पे, और मुझे लगता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जल्दी से विंडो के ऊपर एच लिख देते हैं यार गाइस। एच बोले तो हामिटी। ये देखो दिखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और मैं यहाँ पे कुछ और कर भी नहीं सकता हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या करूँ। स्टिकी बम लगाता हूँ, फट जाओ प्लीज, फट जाओ प्लीज, फट जाओ। बट नहीं हो रहा है यार गाइस, ये नहीं खुलेगा। अभी क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सिंचन एक काम करके सर्बियन डांसिंग लेडी को लेकर आ। लेकिन यार हमिद, अगर सर्बियन डांसिंग लेडी आ गई तो फिर वो ओवरलॉर्ड का पूछेगी हम लोग से। ओवरलॉर्ड का पूछेगी तो बता दूंगा मैं उसको कि डेविल बॉस ने ओवरलॉर्ड को मार दिया है। तो फिर यार हमिद, सर्बियन डांसिंग लेडी को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। देख सिंचन, अगर तो सर्बियन डांसिंग लेडी ने ये वाला दरवाजा नहीं खोला ना, तो फिर उसके बाद उसका बेटा तो ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन उसका हस्बैंड द कर्स भी मर जाएगा, इसलिए उसको ये वाला दरवाजा खोलना होगा। अच्छा ठीक है अमित भैया, अगर आप बोलते हो तो मैं सर्बियन डांसिंग लेडी को यहाँ पे लेकर आता हूँ। जल्दी कर सिंचन, जल्दी से सर्बियन डांसिंग लेडी को यहाँ पे लेकर आ। मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ कर लेगी। अरे यार सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे एक बहुत ज्यादा खतरनाक माउंटेन लायन घूम रहा है और मुझे अभी सर्बियन डांसिंग लेडी को बचाना होगा। लेकिन ये क्या, ये माउंटेन लायन तो भाग गया। लगता है कि इसको सिंचन से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे जल्दी से जाके सर्बियन डांसिंग लेडी को बताना होगा कि हामिद भैया अंदर फंस चुके हैं। लेकिन अभी ये सर्बियन डांसिंग लेडी क्या करेगी? इसके पास तो ज्यादा पावर्स है नहीं। हामिद भैया तो हेल्प बॉस है, और अब अगर हामिद भैया दरवाजे को नहीं खोल सकती तो फिर सर्बियन डांसिंग लेडी कैसे खोलेगी? सिंचन, मेरा बेटा ओवरलॉर्ड अभी तक वापस नहीं आ रहा है, वो किधर है? अरे यार सर्बियन डांसिंग लेडी, मुझे ये तो नहीं पता कि ओवरलॉर्ड कहाँ पर है, लेकिन हम लोग के हामिद भैया सीक्रेट बेस के अंदर लॉक हो गए हैं। तुम्हें दरवाजे को तोड़ के हामिद भैया को बाहर निकालना होगा। लेकिन हम लोग के हेल्प बॉस सीक्रेट बेस के अंदर बंद हुए तो हुए कैसे? ये सारी की सारी बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी, ये सब कुछ तुम्हें हम लोग के हामिद भैया से खुद पूछना होगा। ठीक है सिंचन, तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी दरवाजे को खोलती हूँ। हेल्प बॉस, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है। दरवाजे को खोलो। अच्छा ठीक है, मैं इसको लात मार के खोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हामिटी ये तो नहीं खुलेगा। खोलो सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हें कुछ भी करके इस वाले दरवाजे को खोलना होगा। लेकिन हामिटी तुम अंदर फंसे तो फंसे कैसे? ये लंबी कहानी है, दरवाजा खोलो ना। लेकिन मैं दरवाजा किस तरह खोलूं हामिटी? अगर तुम नहीं खोल सकते हो तो फिर ये मुझसे किस तरह खोलेगा? अच्छा ठीक है, फिर मैं क्या करूँ? बाहर कैसे निकलूंगा मैं? मुझे ये बताओ कि हामिटी, मेरा हस्बैंड द कर्स और ओवरलॉर्ड किधर है? ये सब कुछ मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम दरवाजे को खोलोगी। लेकिन हामिटी, ये दरवाजा लातों से तो नहीं खुलेगा, लेकिन मैं इनविजिबल हूँ। एक काम करती हूँ कि मैं अंदर आके तुमसे बात करती हूँ। हेल्प बॉस, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम अंदर आ गई हो क्या? हाँ हेल्प बॉस, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। एक तो पता नहीं तुम लोग के पास कैसी पावर्स हैं, लिटरली में यार गाइस, मुझे तो ये दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये बोल रही है कि ये घर के अंदर आ चुकी है। पता नहीं किधर हो तुम। हामिटी, मैं तुम्हारे कंप्यूटर के पास हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि मेरा बेटा ओवरलॉर्ड और द कर्स किधर है? सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम मुझे अपनी पावर्स नहीं दे सकती हो क्या? हामिटी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हेल गॉड पावर्स दे सकता है, मैं तुम्हें अपनी पावर्स नहीं दे सकती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास तुम्हारी पावर्स आ गई ना सर्बियन डांसिंग लेडी, उसके बाद मैं डेविल बॉस को मार सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे पास मेरी पावर्स आएंगी किस तरह? ये सब कुछ तो हेल गॉड कर सकता है। ये तो मुझे भी पता है कि हेल गॉड किसी की भी पावर्स निकाल के किसी के भी अंदर डाल सकता है, लेकिन अभी हेल गॉड नहीं है ना यहाँ पे, और मैं सर्बियन डांसिंग लेडी की पावर्स को भी नहीं यूज कर सकता हूँ, और मैं इसको देख भी नहीं सकता हूँ। पता नहीं अभी कहाँ पे खड़ी हुई है। ये एक स्पिरिट है यार गाइस, बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है इसके पास। लिटरली मैं दीवार से अंदर आ गई। नहीं हामिटी, दीवार से नहीं, दरवाजे से अंदर आई हूँ। दरवाजे से तुम अंदर आई हो ना, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। मुझे लगता है कि द कर्स लात या फिर मुक्का मार के इस वाले दरवाजे को तोड़ सकता है। द कर्स के मुक्के से ज्यादा पावर्स मेरी लेजर के अंदर है सर्बियन डांसिंग लेडी। मैंने अपनी लेजर्स को ट्राई किया और ये दरवाजा टूट नहीं रहा है। तुम बोल रही हो कि द कर्स के मुक्के से दरवाजा टूट जाएगा? पागल हो गई हो। तो फिर हेल बॉस, क्या तुम हमेशा यहीं पे बंद रहोगे क्या? हमेशा यहीं पे बंद नहीं रहूंगा। लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा खतरनाक इंजीनियर्स को यहाँ पे बुलाऊंगा, उसके बाद वो यहाँ पे इतने बड़े ब्लास्ट करेंगे ना कि दरवाजा तो क्या, पूरा का पूरा सीक्रेट बेस भी टूट जाएगा। लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि सीक्रेट बेस का दरवाजा तुमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखा है। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना, या तो ये दरवाजा टूटेगा, या फिर सामने वाली विंडोज टूटेंगी, या फिर दीवारें टूटेंगी, कुछ तो होगा। मैं बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर हामिटी, तुम्हें उन लोग को कॉल करनी होगी। अगर मैंने उन लोग को कॉल करनी होती तो ये काम मैं बहुत ही पहले कर चुका होता। बट यार गाइस, मैं चाहता हूँ कि मेरे सीक्रेट बेस की लोकेशन किसी को भी पता ना चले, क्योंकि अगर एक दफा मेरे सीक्रेट बेस की लोकेशन किसी को पता चल गई तो फिर उसके बाद ये सीक्रेट बेस सीक्रेट तो नहीं रहेगा ना। इसलिए मैंने सोचा है कि मुझे जो भी करना होगा खुद ही करना होगा। अभी क्या करूँ, कोई ना कोई प्लान चाहिए मुझे। द कर्स भी वापस नहीं आ रहा है। लेकिन हेल बॉस, तुम मुझे ये तो बताओ कि मेरा हस्बैंड द कर्स है किधर? मुझे नहीं पता सर्बियन डांसिंग लेडी किधर है, और मुझे ओवरलॉर्ड का भी नहीं पता। तो फिर तुम अंदर बंद हुए तो हुए कैसे? ये दरवाजा किसने लॉक किया है? मुझे नहीं पता सर्बियन
सर्बियन डांसिंग लेडी, ये सब कुछ किसने किया है, और प्लीज तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो। लेकिन तुम तो हम लोग के हेल्प बॉस हो ना, तुम्हारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लीज मुझसे मत पूछो, अपने हस्बैंड से पूछना जब वो वापस आएगा। लेकिन मेरा हस्बैंड द कर्स कब वापस आएगा? मुझे क्या पता, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें पता होगा ना कब वापस आएगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ओवरलॉर्ड भी तो नहीं मिल रहा मुझे। मैं तो बोलता हूँ कि तुम अपने बेटे का ज्यादा मत ही सोचो, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। मेरे ख्याल से कहीं बाहर घूमने गया होगा। लेकिन हामिटी वो मेरा बेटा है और मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। चिंता हो रही है तो क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं पता सर्बियन डांसिंग लेडी। ऑलरेडी मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा है। लेकिन इस सब में मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। हाँ ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड की तो गलती है ना यार। गाइस अब मैं इसको क्या ही बोलूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ कि चुपचाप यहाँ पे सो ही जाता हूँ यार। गाइस मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, काफी ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया हूँ। मुझे पता है कि डेविल बॉस द कर्स को मार देगा। इसको मेरी बात पहले समझ में नहीं आ रही थी ना, लेकिन जब ये मरेगा ना उसके बाद इसको पता चलेगा। डेविल बॉस किधर है तू? देख तेरी मौत तेरे सामने आ गई है। कहाँ पे छुप के बैठा है डेविल बॉस? जल्दी से निकल के बाहर आ। तूने मेरे बेटे ओवरलॉर्ड को मेरी आंखों के सामने मारा था ना। देख अभी उसका बाप द कर्स तुझसे बदला लेने के लिए आ गया है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो फिर तू मेरे सामने आ, और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि तू हम लोग के हेल्प बॉस से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए मैं अकेला तुझसे फाइट करने के लिए आया हूँ। कहाँ छुप के बैठा है? हिम्मत है तो बाहर आ। इतना मारूंगा तुझे, इतना मारूंगा कि तू कभी भी दोबारा जिंदा नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारा तूने, और फिर उसकी लाश को तूने जिंदा जला दिया। डेविल बॉस मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे वाह, मेरा शिकार तो मेरे सामने खुद ही चल के आ गया। इसको क्या लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? इसके बेटे ओवरलॉर्ड को भी मैंने इसके सामने मारा था, और लगता है कि अभी इसको भी मारने का टाइम आ चुका है। एक एक करके सारे के सारे हेल्प कंपेनियंस को खत्म कर दूंगा मैं, और फिर उसके बाद जैसे ही हेल्प बॉस अकेला रह जाएगा मैं जाके उसको भी खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं, द कर्स को अगर मैंने ऐसे मार दिया तो फिर मुझे इन लोग का हेल्प बॉस कैसे मिलेगा? मेरे पास दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, मुझे कोई ना कोई मास्टर प्लान बनाना होगा। और 1 मिनट, बन गया। मेरा मास्टर प्लान बन चुका है, और प्लान मेरा यह है कि मैं सबसे पहले द कर्स को मारूंगा, लेकिन जान से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं इसको इंजर करूंगा। उसके बाद जैसे ही ये इंजर्ड हो जाएगा ये भाग के जाएगा अपने सीक्रेट बेस के अंदर, और फिर जैसे ही ये अपनी सीक्रेट बेस पहुंचेगा मुझे इन लोग की सीक्रेट बेस की लोकेशन मिल जाएगी। फिर मैं एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा, इसको भी मारूंगा। उसके बाद सर्बियन डांसिंग लेडी और चॉप को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी ये द कर्स है तो बहुत ज्यादा गुस्से में, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे ही मार दे। इसलिए एक काम करता हूँ कि मैं पीछे से वार करूंगा, उसके बाद इसको पता भी नहीं चलेगा कि इसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है। और वैसे भी इसको क्या लगा था कि मैं इसके सामने आ जाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरा नाम डेविल बॉस है और मैं किसी के भी सामने नहीं आता। अपने आप को गायब रख के मुझे जल्दी से इसको खत्म करना होगा। और गया, मगर 1 मिनट, पावर्स तो है इसके पास और बहुत ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि डेविल बॉस के पास इससे भी ज्यादा पावर्स हैं। मगर 1 मिनट, ये किधर गया? लगता है कि ये दूसरी साइड से दोबारा आएगा। मुझे अपने आप को गायब रखना है, क्योंकि अगर तो मैं विजिबल हो गया तो फिर उसके बाद ये भी मुझे मार सकता है। मुझे पता है कि डेविल बॉस तू इधर ही है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो फिर तू मेरे सामने आ। डेविल बॉस होके भी तू इतना ज्यादा डरपोक होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं भी देखता हूँ कि तू कितना खतरनाक है। द कर्स का एक मुक्का जिसको भी लगता है वो दोबारा कभी भी खड़ा नहीं होता। अब अगर तेरे अंदर हिम्मत है और तू मुझसे लड़ना चाहता है तो मेरे सामने आ। द कर्स, लगता है कि तूने मुझे अपने जैसा पागल समझ के रखा है। डेविल बॉस कभी भी तेरे सामने नहीं आएगा द कर्स, और तूने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मैं अभी इसी वक्त तुझे आग में जला के खत्म कर दूंगा। लेकिन फिक्र मत कर द कर्स, मैं तुझे इतना जल्दी मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने अभी बहुत ज्यादा काम करना है। चल उठ जा द कर्स, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता था ना तू? ये देख मैंने तेरा क्या हाल किया। अभी निकल जा यहाँ से और जाके अपने हेल बॉस को बता के डेविल बॉस उससे भी फाइट करना चाहता है। डेविल बॉस, तू तो 1 नंबर का डरपोक और भगोड़ा है। लगता है कि मुझे अपनी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी को साथ में लेकर आना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी सारे के सारे स्पिरिट्स को देख सकती है।
है, और अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो फिर तू मेरे सामने आ, मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं देखूंगा कि तेरे पास कितनी पावर्स है। मेरे पास तो तेरी सोच से भी ज्यादा पावर्स है, लेकिन मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ। अभी मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम देता हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा। लेकिन अगर तू नहीं निकला तो फिर मैं तुझे खत्म कर दूंगा और इतने बुरे तरीके से मारूंगा कि दोबारा तू कभी भी जिंदा नहीं होगा। मगर 1 मिनट, ये किस तरह की पावर्स आ गई है? तुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? लगता है कि तेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तू डेविल बॉस से बचेगा नहीं। और सोच रहा हूँ कि अभी मैं तुझे आग में कन्वर्ट कर दूं, उसके बाद तू जल के राख हो जाएगा। जल्दी से दफा हो जा मेरी जगह से। डेविल बॉस, तूने मुझे बोला था कि मैं यहाँ पे अगर अकेला आ गया तो फिर तू उसके बाद मुझसे फाइट करेगा, और अगर मैं जीत गया तो फिर तू मुझे मेरे बेटे ओवरलॉर्ड की डेड बॉडी वापस करेगा। लेकिन अभी तूने द कर्स को धोखा दिया है। फिक्र मत कर, मैं अपनी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी को लेकर आऊंगा। उसके बाद वो तुझे देख लेगी और मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अपने हेल बॉस को भी सीक्रेट बेस के अंदर बंद करके आया था डेविल बॉस को मारने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये इतना ज्यादा डरपोक निकलेगा। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से अपने सीक्रेट बेस के अंदर वापस जाता हूँ और अपनी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी को भी यहाँ पे लेकर आऊंगा। उसके बाद सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे बताएगी कि ये डेविल बॉस कहाँ पे छुपा हुआ है, और फिर मैं इसको इसी की जगह पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करूंगा और अपने बेटे ओवरलॉर्ड को साथ में लेके जाऊंगा। नीचे वाली साइड पे मेरा सीक्रेट बेस है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने अपने हेल बॉस को उसी के सीक्रेट बेस के अंदर बंद कर दिया। और अभी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं अपनी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी को साथ में लेके जाऊं, या फिर मुझे अपने हेल बॉस को बाहर निकालना होगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हेल बॉस को मेरे ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा होगा, अब मैं क्या करूं? और वैसे भी अब तक सर्बियन डांसिंग लेडी, सिंचन और चॉप को पता भी चल गया होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। लेकिन मैं क्या करता, मैंने ये सब कुछ अपने बेटे ओवरलॉर्ड के लिए किया था, क्योंकि मुझे डेविल बॉस ने बोला था अगर तो मैं अकेला नॉर्थ यंगटाउन चला गया तो फिर उसके बाद डेविल बॉस मेरे सामने आके मुझसे फाइट करेगा। लेकिन जैसे ही मैं नॉर्थ यंगटाउन डेविल बॉस की जगह पे गया, उसने मुझे धोखा दे दिया। ये सारे के सारे डेविल कम्युनिटी के यूनिट्स हमेशा ऐसा ही करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी है जो कि स्पिरिट्स को देख सकती है। जल्दी से अपनी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी को साथ में लेके जाता हूँ, और आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस डेविल बॉस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ही रहूंगा। तो ये है हेल बॉस का नया सीक्रेट बेस। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता था ना ये हेल बॉस, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि डेविल बॉस इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना तो मुझे पता है कि मुझे इस वाले सीक्रेट बेस के अंदर सब लोग मिल जाएंगे। सिंचन को भी मारूंगा, चॉप को भी मारूंगा, हामिटी हेल बॉस को भी मारूंगा, और साथ में सर्बियन डांसिंग लेडी को भी मारूंगा। सिंचन और चॉप, तुम लोग मुझे ये बताओ कि मेरी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी किधर है? अरे यार द कर्स, हम लोग तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। क्यों सिंचन, ऐसा क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुमने हम लोग के हेल बॉस को सीक्रेट बेस के अंदर बंद कर दिया। हम लोग तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। मुझे माफ कर देना सिंचन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मुझे अभी अपनी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी को ढूंढना है। बताओ कि वो किधर है? तुम्हारी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी इस वाले सीक्रेट बेस के अंदर है, लेकिन मुझे पता है कि वो बाहर नहीं आएगी और तुम अंदर भी नहीं जा पाओगे यार। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हारा हस्बैंड द कर्स वापस आ गया, जल्दी से बाहर आओ, हम लोगों ने एक बहुत ज्यादा जरूरी काम के लिए जाना है। सर्बियन डांसिंग लेडी बाद में बाहर आएगी द कर्स, लेकिन तुम मुझसे बचोगे नहीं। एक दफा तुम मुझे मिल गए ना, तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा मैं। हाँ बेटी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। क्या मतलब मुझे अभी जाना होगा? मुझे बाहर निकालो यहाँ से। लेकिन हाँ बेटी, मैं कैसे बाहर निकालूं? मैंने दरवाजे को लॉक किया था, उसके बाद चाबी मुझसे खो गई। ऐसे कैसे चाबी खो गई? द कर्स की दरवाजा किस तरह खुलेगा फिर? ये तो मुझे नहीं पता हामिटी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं माफ करूंगा द कर्स, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। दरवाजे को खोलो, कुछ भी करके दरवाजे को खोलो, मैंने बाहर आना है। लेकिन ये दरवाजा खुलेगा किस तरह? तुमने इस पूरे के पूरे सीक्रेट बेस को खुद ही तो बनाया था। ये क्या कर दिया तुमने द कर्स? इसका मतलब ये कि मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। लगता है कि अभी मुझे पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की टीम को बुलाना होगा, उसके बाद वो लोग इस वाले सीक्रेट बेस को तोड़ देंगे और फिर मैं बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन द कर्स, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो नॉर्थ यंगटाउन के अंदर गए थे ना, तो फिर तुम जिंदा बच के वापस कैसे आ गए? हाँ बेटी, प्लीज मेरी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी के सामने कुछ मत बोलो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बीवी के सामने कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम एक काम करो कि थोड़ा सा ऊपर आओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। लेकिन हाँ बेटी, मेरी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी फिर भी सुन लेगी। द कर्स, देखो अभी कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो कि सर्बियन डांसिंग लेडी को सब कुछ बता दो, और मुझे भी ये बताओ कि तुम तो डेविल बॉस के पास गए थे ना, उसके बाद डेविल बॉस ने क्या किया? हाँ बेटी, डेविल बॉस ने मेरे ऊपर अटैक किया, उसके बाद उसने मुझे जाने दिया। क्या बात कर रहे हो? डेविल बॉस ने तुम्हें जाने कैसे दे दिया? ये बात मुझे नहीं पता हाँ बेटी,
लेकिन मैं सर्बियन डांसिंग लेडी को साथ में लेके जाऊंगा। उसके बाद सर्बियन डांसिंग लेडी डेविल बॉस की स्पिरिट को देखेगी और फिर मैं उसको मार दूंगा। द कर्स, देखो पहली बात तो ये कि तुम डेविल बॉस को मार नहीं सकते हो, और दूसरी बात तो मुझे ये बताओ कि डेविल बॉस ने तुम्हें जाने कैसे दे दिया? ये बात मुझे नहीं पता हामिटी, लेकिन डेविल बॉस ने मेरे ऊपर अटैक किया था और फिर मुझे एकदम से पता चला कि मैं तो स्पिरिट को देख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं भाग के यहाँ पे आ गया। अभी अपनी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी को साथ में लेके जाऊंगा और डेविल बॉस को मार दूंगा। द कर्स, मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं क्योंकि डेविल बॉस ने आज तक किसी को भी जाने नहीं दिया, और तुम मुझे ये बता रहे हो कि डेविल बॉस ने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें फॉलो कर रहा है? नहीं हामिटी, मैं बहुत ज्यादा स्पीड से वहां से भाग के यहाँ पर आया हूँ, डेविल बॉस मुझे फॉलो नहीं कर सकता। नहीं 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 यार गाइस, डेविल बॉस तो किसी को भी नहीं छोड़ता है, और हम लोग डेविल बॉस के सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि डेविल बॉस यहाँ कहीं पे खड़ा होके हम लोग को देख रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार गाइस, ये क्या कर दिया द कर्स ने। सबसे पहले इसने मुझे इस वाले सीक्रेट बेस के अंदर बंद कर दिया, उसके बाद ये डेविल बॉस से फाइट करने के लिए गया और डेविल बॉस ने इसको छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये डेविल बॉस का ट्रैप है। एक तो ऑलरेडी डेविल बॉस का दिमाग इतना ज्यादा चलता है ना कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं, ऊपर से द कर्स ने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। हम लोग नहीं बचेंगे लिटरली में यार गाइस, ये पूरा का पूरा डेविल बॉस का ट्रैप है। हामिटी, क्या मैं अपने हस्बैंड द कर्स के पास जा सकती हूँ क्या? जाओ जाओ सर्बियन डांसिंग लेडी, निकलो यहाँ से। मुझे तो तुम लोग की समझ में नहीं आ रही है। द कर्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी है यार गाइस, ये डेविल बॉस का ट्रैप है। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ये जो कुछ भी कर रहा है डेविल बॉस कर रहा है, क्योंकि ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि यार गाइस डेविल बॉस ने द कर्स को जाने दिया। लिटरली में ये डेविल कम्युनिटी के सारे यूनिट्स हेल्थ कम्युनिटी के दुश्मन है, और अगर इन लोग को हेल्थ कम्युनिटी का सोल्जर भी मिल जाए तो फिर ये लोग उसको भी नहीं छोड़ते, तो फिर द कर्स को कैसे छोड़ दिया इन लोगों ने? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ डेविल बॉस ने किया है। मुझे सिंचन और चॉप को भी बचाना है, और साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि डेविल बॉस यहीं कहीं पर है। हाँ यार गाइस, डेविल बॉस यहीं कहीं पर है। सिंचन और चॉप मेरे दरवाजे के बाहर हैं, और द कर्स ने दरवाजे को लॉक करके चाबी घुमा दी है। मैं क्या करूं इसको? इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना मुझे इसके ऊपर, मैं आप लोग को क्या बताऊं। मेरा बस नहीं चला, नहीं तो मैं इसके दांत तोड़ देता। एक दफा द कर्स अगर मैं बाहर निकल गया ना, उसके बाद तुम नहीं बचोगे। मुझे माफ कर दो हामिटी, ये सब कुछ मैंने अपने बेटे ओवरलॉर्ड के लिए किया है। द कर्स, माफ तो मैं तुम्हें बाद में करूंगा, पहले मुझे यहाँ से बाहर तो निकलने दो। द कर्स, तुम हेल बॉस को हम लोग के बेटे ओवरलॉर्ड के बारे में कुछ बता रहे थे, मुझे बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? सर्बियन डांसिंग लेडी, हम लोग को सबसे पहले नॉर्थ यंगटाउन जाना होगा। हम लोग का बेटा वहाँ पे गुम हो गया। लेकिन द कर्स, हम लोग का बेटा ओवरलॉर्ड कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, वो कैसे गुम हो सकता है? ये बात मुझे नहीं पता सर्बियन डांसिंग लेडी, लेकिन मैं डेविल बॉस को मारना चाहता हूँ। द कर्स, शायद तुम भूल गए हो कि डेविल बॉस के पास बहुत ज्यादा पावर है, तुम उसको कैसे मारोगे? हम लोग को हेल बॉस को साथ में लेके जाना होगा। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी, हेल बॉस को हम लोग निकालेंगे किस तरह? हेल बॉस तो अंदर बंद हो चुका है, और इस वाले दरवाजे की चाबियां भी मुझसे खो गई हैं। लगता है कि डेविल बॉस के पास चाबियां होंगी इसकी। इसका मतलब ये कि द कर्स, तुम डेविल बॉस से फाइट करके आए हो? नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, मैंने डेविल बॉस से फाइट नहीं किया। उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, लेकिन मैं डेविल बॉस को देख नहीं पाया, इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक भी नहीं किया। लेकिन अभी जब तुम मेरे साथ चलोगी, उसके बाद मैं डेविल बॉस को मार दूंगा। द कर्स, हम लोग का वहाँ पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम लोग को सबसे पहले अपने हेल बॉस को बाहर निकालना है, उसके बाद हम लोग जाके डेविल बॉस को भी मार देंगे। नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, नहीं, जब तक मैं डेविल बॉस को मार नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अबे द कर्स, ये सर्बियन डांसिंग लेडी बिल्कुल ठीक बोली है। चुपचाप यहाँ पे खड़े होकर दरवाजे को खोलो। हेल बॉस, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आज डेविल बॉस को मार के ही रहूंगा। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन द कर्स, मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग को हेल बॉस को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है सर्बियन डांसिंग लेडी, यहाँ पे सिंचन और चॉप दोनों खड़े हुए हैं, और मुझे पता है कि ये लोग इस वाले दरवाजे को तोड़ के हम लोग के हेल बॉस हामिटी को बाहर निकाल देंगे। लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है द कर्स, अगर तुम बोलती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम लोग का बेटा ओवरलॉर्ड किधर है? मिल जाएगा, हम लोग को हमारा बेटा ओवरलॉर्ड भी मिल जाएगा, लेकिन पहले हम लोग को डेविल बॉस को मारना होगा। ठीक है द कर्स, अगर तुम बोलती हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अभी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं सिंचन और चॉप को मारूं या फिर इन सबको एक साथ मार दूं, क्योंकि द कर्स तो अपनी बीवी सर्बियन डांसिंग लेडी को लेके जाएगा नॉर्थ यंगटाउन, और जैसे ही वो नॉर्थ यंगटाउन जाएगा वहां पे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर सिंचन और चॉप यहाँ पे अकेले हो जाएंगे। मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि इन सब के ऊपर एक साथ अटैक करूं। वैसे भी इन लोग का हेल बॉस तो सीक्रेट बेस के अंदर ही बंद है, इससे ज्यादा अच्छा मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हेल बॉस भी घर के अंदर बंद है, और मैं इस पूरे के पूरे सीक्रेट बेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद हेल बॉस तो मर ही जाएगा, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ कि सारे के सारे हेल्थ कंपेनियंस को खत्म कर दूं। साथ में सिंचन और चॉप भी मर जाएंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए मुझे अपनी एक्सट्रीम पावर्स को यूज करना होगा। आग तो मैं अपने
अंदर से निकाल सकता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ पे आग का ब्लास्ट करूँ, उसके बाद ये सब लोग 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और बस इतना डिस्टेंस काफी है। अभी इन सबको खत्म करने का टाइम आ चुका है। इतने बुरे तरीके से जलाऊंगा कि ये लोग पूरी जिंदगी याद करेंगे। मगर 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा और पीछे जाना होगा। जल्दी से ये काम करता हूँ इससे पहले कि द कर्स और सर्बियन डांसिंग लेडी यहाँ से निकल जाए। उसके बाद इन सबको ढूंढ के मारना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लगता है कि ये वाली जगह बिल्कुल ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ब्लास्ट करने वाला हूँ, उसके बाद ये सब लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हेल गॉड आ गया तो उसके बाद और भी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा हवा में फ्लाई करूँ और अभी मुझे इस साइड से इन लोग के ऊपर अटैक करना होगा। मगर 1 मिनट, थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। बस अभी यहाँ से इनके ऊपर अटैक करूंगा तो ये सब लोग खत्म हो जाएंगे और जल गए। इतना ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट किया है कि मुझे पता है कि ये लोग कभी भी बचेंगे नहीं, लेकिन मुझे और भी ज्यादा आगे जाना है। और ये सब कुछ करने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मगर 1 मिनट, लगता है कि ये सब लोग मर गए। मेरा ब्लास्ट था ही बहुत खतरनाक। अभी देखता हूँ कि ये सब लोग हैं किधर। ये डॉगी तो इधर पड़ा हुआ है, चॉप नाम है इसका। लेकिन ये सिंचन किधर गया, द कर्स किधर गया? बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट किया था मैंने। मुझे लगता है कि ये लोग उड़ के कहीं और चले गए हैं। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। इन लोग की डेड बॉडीज चाहिए होंगी मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब की डेड बॉडीज को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूं। लेकिन वो तो तब होगा ना कि जब मुझे इन लोग की डेड बॉडीज मिलेंगी। पता नहीं इन लोग की डेड बॉडीज कहाँ पे चली गई हैं। थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ। अगर ये डॉगी इधर है तो फिर इसका मतलब ये है कि बाकी भी इधर ही होंगे। डेविल बॉस, मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूँ, लेकिन ये जो तुमने काम किया ना, ये बहुत ही ज्यादा गलत किया है तुमने। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम मुझे बाहर निकालो, उसके बाद हम लोग फाइट करते हैं। अरे रुक तो सही हेल बॉस, तुझे भी बाहर निकालूंगा। पहले मैं सबको ढूंढ तो लूं। डॉगी की डेड बॉडी मुझे मिल गई है, लेकिन और कोई भी नहीं मिला। और 1 मिनट, ये छोटा बच्चा सिंचन भी इधर है। इसको भी मैंने मार दिया है। हेल गॉड बहुत प्यार करता है ना इससे। अभी इसको इतने बुरे तरीके से मारूंगा कि ये पूरी जिंदगी याद करेगा। लेकिन जिंदगी कैसे याद करेगा, ये तो मर गया है। अभी मैंने ढूंढना है सर्बियन डांसिंग लेडी और द कर्स को। ये रही सर्बियन डांसिंग लेडी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। इसने पहले शादी की डेविल गॉड से, उसके बाद डेविल गॉड को छोड़ के द कर्स के पास वापस आ गई। इसको तो इतने बुरे तरीके से जलाऊंगा कि ये भी दोबारा कभी जिंदा नहीं होगी। लेकिन इसका हस्बैंड द कर्स किधर है? इन दोनों के बेटे को तो मैंने मार दिया है और अभी मैंने इसके हस्बैंड को भी मार दिया। ये पड़ा हुआ है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है ना, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि डेविल बॉस के पास इससे ज्यादा दिमाग है। तभी तो मैंने इन सबको मार दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में। सिंचन भी मर गया, चॉप भी मर गया, सर्बियन डांसिंग लेडी भी मर गई, द कर्स भी मर गया। और अभी इसलिए हेल बॉस बिल्कुल अकेला रह गया है। इसको मारने का भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन ऐसे नहीं। इसको मैं ऐसे नहीं मारूंगा, मैं इसकी पूरी की पूरी जगह पे आग लगा दूंगा। उसके बाद जैसे ही इसका घर गिरेगा ये उसके अंदर ही दब के मर जाएगा। लेकिन 1 मिनट, जरा इससे अंदर जाके पहले बात तो कर लूं मैं। हेल बॉस देखो, तुमसे मिलने के लिए कौन तुम्हारे सीक्रेट बेस के अंदर आया है। मुझे पता है डेविल बॉस, तुम यहीं कहीं पे घूम रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम मेरे सामने आओ। नहीं हेल बॉस नहीं, अभी तेरे सामने नहीं आऊंगा मैं। अभी तो मैं तुझे खत्म करूंगा। तुझे क्या लगा था कि तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद तू भूल गया है कि डेविल बॉस के पास तुझसे ज्यादा पावर्स हैं और तेरे पागल द कर्स की वजह से आज तू भी मरेगा। वैसे भी तेरे छोटे भाई सिंचन को तो मैंने मार डाला है, उसके बाद द कर्स को भी मार दिया, सर्बियन डांसिंग लेडी को भी मार दिया, चॉप को भी मार दिया। लेकिन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं तुझे भी खत्म करूंगा। डेविल बॉस, तुम शायद भूल गए हो कि मैं हेल बॉस हूँ और तुम भी तो डेविल बॉस हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम मेरे सामने आओ ना, उसके बाद हम लोग फाइट करते हैं। नहीं हेल बॉस नहीं, डेविल कम्युनिटी के सारे यूनिट्स हमेशा चीटिंग करते हैं और इसीलिए तुझे भी मैं चीटिंग करके खत्म कर दूंगा। मर गया तू। ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? लगता है कि तेरे पास कुछ ज्यादा ही पावर्स हैं, लेकिन डेविल बॉस से ज्यादा पावर्स तेरे पास नहीं होंगी। अभी तुझे इतने बुरे तरीके से मारूंगा कि तू पूरी जिंदगी याद करेगा। लेकिन 1 मिनट, इतना जल्दी मैं तुझे मरने थोड़ी दूंगा। सोच रहा हूँ कि इस ऊपर वाली खिड़की पे तुझे दे मारूं, मगर 1 मिनट, अगर मैंने इस वाली खिड़की पे तुझे मारा तो फिर ये खिड़की टूट भी सकती है। लेकिन मैं कौन सा तुझसे डरता हूँ? मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं और अभी मैं तुझे टीवी पे मारूंगा, उसके बाद तुझे दोबारा उठाऊंगा और फिर मैं तुझे मारूंगा सीधा इस वाली दीवार पर। इतना जल्दी तू मरेगा नहीं। 1 मिनट, मर गया क्या? नहीं 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 हेल बॉस, इतना जल्दी मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। डेविल बॉस, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे इस मुक्कों से मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हारे
अंदर हिम्मत है तो फिर तू मेरे सामने आओ, उसके बाद हम लोग फाइट करेंगे। नहीं हेल बॉस नहीं, मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन मैं बात तो ये सोच रहा हूँ कि तू अभी तक मर क्यों नहीं रहा है। लगता है कि हेल गॉड ने तुझे बहुत ज्यादा पावर्स दे के रखी है, लेकिन शायद तू भूल गया है कि मैं भी डेविल बॉस हूँ और मेरे पास भी तुझसे ज्यादा पावर्स हैं। इतने बुरे तरीके से खत्म करूंगा कि हेल गॉड भी परेशान हो जाएगा। एक नंबर के डरपोक और भगोड़े हो तुम डेविल बॉस। तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो इसलिए तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन अगर एक दफा तुम मुझे दिख गए ना उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे यार गाइस कुछ ज्यादा ही मार रहा है। अभी रुक जा हामिटी, इतना जल्दी मरने की जरूरत नहीं है। इतना जल्दी मैं मरूंगा भी नहीं डेविल बॉस, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं हेल बॉस हूँ। ठीक है 1 मिनट तू अंदर ही रुक, मैं तेरे पूरे के पूरे सीक्रेट बेस को तोड़ के दिखाता हूँ। बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया हूँ। डेविल बॉस ने सिंचन को भी मार दिया, चॉप को भी मार दिया, सर्बियन डांसिंग लेडी को मार दिया, द कर्स को भी मार दिया है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अकेला रह चुका हूँ यार गाइस। हेल गॉड ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सबको बचाने की, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है कि मैं स्पिरिट्स को देख सकूं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा यूनिट है जो कि मुझे इस सबसे बचा सकता है और उसका नाम है लूसीफर। यार गाइस लूसीफर को यहाँ पे आना होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे सीक्रेट बेस के अंदर बंद हुआ हूँ। मैं लूसीफर को बुला नहीं सकता हूँ, लेकिन लूसीफर आप लोग की बात जरूर सुनेगा, क्योंकि यार गाइस लूसीफर तुम सब लोग से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए अभी के अभी फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करके लूसीफर ओपी लिख दो। लिटरली में यार गाइस जैसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद कमेंट करके लूसीफर ओपी लिखोगे, लूसीफर को पता चल जाएगा कि मैं मुसीबत में फंस गया हूं। और इतना तो मुझे पता है कि लूसीफर मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है। अगर उसको पता चल गया कि मैं मुसीबत में फंस गया हूं तो फिर वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन आप सब लोग के कमेंट्स भी लूसीफर के पास तभी जाएंगे जब आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ लूसीफर बचा सकता है यार गाइस। सिंचन भी मर गया है, चॉप भी मर गया है, लेकिन दिक्कत नहीं है, मैं इंसानों को जिंदा कर सकता हूँ यार गाइस। मैं सिंचन को भी दोबारा जिंदा कर लूंगा, मैं चॉप को भी दोबारा जिंदा कर लूंगा, लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी और द कर्स को नाइट किंग जिंदा कर लेगा, उसकी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी जगह डेविल बॉस ने जला दी तो फिर उसके बाद हम में से कोई भी नहीं बचेगा यार गाइस। हेल कम्युनिटी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता हूँ यार गाइस। मुझे लूसीफर चाहिए, अभी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लूसीफर चाहिए। लूसीफर को यहाँ पे आना होगा लिटरली में यार गाइस। अभी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। एक तो मेरी आंखों के सामने डेविल बॉस ने सबको मार दिया, और दूसरी दिक्कत यह है कि यार गाइस मैं यहाँ पे अंदर बंद हुआ हूँ। मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना है, और यहाँ से बाहर मुझे सिर्फ और सिर्फ लूसीफर निकालेगा। और आई होप के यार गाइस अब तक आप सब लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और साथ में कमेंट करके लूसीफर ओपी भी लिख दिया होगा। उसके बाद आप सब लोग के कमेंट्स जाएंगे सीधा लूसीफर के पास, और फिर लूसीफर सारे के सारे कमेंट्स पढ़ के यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे, सारे के सारे कमेंट्स लूसीफर के पास तब जाएंगे जब आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ, लूसीफर को वापस आना होगा। हाँ यार गाइस लूसीफर जहाँ कहीं भी है उसको वापस आना होगा। लेकिन लूसीफर की मामा ने भी तो लूसीफर को बोला था ना कि यार गाइस हेल गॉड के पास वापस नहीं जाना है, और हम लोग को तो ये भी पता चल गया है कि लूसीफर हेल गॉड का बेटा है। लिटरली में यार गाइस लूसीफर से मैं मिलना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने लूसीफर को देखा भी नहीं है। लूसीफर को वापस आना होगा। क्या हुआ हामिटी, मौत के करीब आके किससे बातें कर रहे हो? पता चलेगा तुम्हें डेविल बॉस, जल्दी पता चलेगा तुम्हें। क्या पता चलेगा मुझे? अभी मैं तेरी पूरी की पूरी सीक्रेट बेस को जला दूंगा। जला सकते हो तो फिर जला के दिखाओ डेविल बॉस, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और वैसे भी तुम तो एक नंबर के भगोड़े और डरपोक हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम मेरे सीक्रेट बेस के अंदर आओ, उसके बाद हम लोग फाइट करेंगे और देखते हैं कि कौन किसको मारता है। तेरे सीक्रेट बेस के अंदर आके हेल बॉस मैंने तुझे मारा है और तू फिर भी कुछ नहीं कर पाया। डेविल बॉस तुमने नहीं, तुम्हारी स्पिरिट ने मुझे मारा है। तुम तो मुझे यहाँ कहीं भी दिख भी नहीं रहे हो। दिखूंगा हामिटी, तुझे जल्दी दिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे खत्म करूंगा। ऐसे कैसे खत्म करोगे? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स का पावर है। मुझे पता है कि लूसीफर यहाँ पे मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। देख माँ, मेरे सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त हामिटी को मेरी जरूरत है। मुझे मत रोक माँ, मुझे इनको बचाने के लिए जाना होगा। लेकिन लूसीफर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम दोबारा अपने बाप हेल गॉड के पास कभी भी नहीं जाओगे। देख मेरी माँ, हेल गॉड की बात अलग है, उस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे अपने भाई हामिटी को बचाने के लिए जाना होगा। माँ मुझे जाने दे। मेरे बेटे लूसीफर, मुझे पता है कि डेविल बॉस ने तेरे दोस्तों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसने तो द कर्स को भी मार दिया, सर्बियन डांसिंग लेडी को मार दिया, चॉप को मार दिया, और छोटे बच्चे सिंचन को भी मार दिया। इसीलिए तो मैं तुझे बोल रहा हूँ माँ, मुझे जाने दे। और तूने तो अपनी आंखों से देख ही लिया होगा कि ये डेविल बॉस कितना ज्यादा
स्मार्ट है। मेरे हेल बॉस को अंदर बंद करके मेरे सारे के सारे दोस्तों को मारता जा रहा है। एक नंबर का चीटर है ये। माँ मुझे जाने दे, मैं तुझे बोल रहा हूँ, मैं इन सबको खत्म करूंगा। ठीक है मेरे बेटे लूसीफर, अगर तू जाना चाहता है तो तू जा सकता है, लेकिन तुझे मेरे साथ एक प्रॉमिस करना होगा। बोल माँ, कैसा प्रॉमिस करना है? मैं सारे के सारे प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने हेल बॉस को बचाऊंगा। मुझसे प्रॉमिस करके तू डेविल बॉस को आज जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ माँ कि मैं डेविल बॉस को मार के इसकी डेड बॉडी तेरे पाँव पे ला के रखूंगा, लेकिन अभी तू मुझे बस इतनी पावर्स दे दे कि मैं स्पिरिट्स को देख सकूं। ठीक है मेरे बेटे, मैं तुझे पावर्स देती हूँ, तू जाके डेविल बॉस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। अभी बस तू देखती जा माँ कि मैं इस डेविल बॉस के साथ करता क्या हूँ। मेरे भाई हामिटी के ऊपर अटैक किया था ना डेविल बॉस, अभी तू देख के तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। दिखा मुझे कि तेरे पास कितनी पावर्स है, मैं भी देखना चाहता हूँ। लूसीफर नाम है मेरा, नाम तो तूने मेरा सुना ही होगा। इतने बुरे तरीके से मारूंगा कि दोबारा कभी भी तू जिंदा नहीं होगा। मेरे सामने मेरे दोस्त के ऊपर अटैक किया था ना तूने, अभी दिखा मुझे भी अपनी पावर्स। मैं भी देखता हूँ कि डेविल गॉड ने कितनी पावर्स दे के रखी है तुझे। अभी तुझे पता चलेगा कि मेरे पास किसकी पावर्स है। तुझे तेरे डेविल गॉड ने पावर्स दी है ना, मेरे पास मेरी माँ की पावर्स है। अभी देखता हूँ कि किसकी पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिक्र मत कर, पानी के अंदर भी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इतने बुरे तरीके से मारूंगा कि दोबारा कभी तू बचेगा नहीं। पानी के अंदर भी मारूंगा, पानी से बाहर निकाल के भी मारूंगा। बोलना डेविल बॉस, क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? लगता है कि तेरी पावर्स मेरे सामने काम नहीं कर रही। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस तुझे इसी तरह मार मार के घुमाऊंगा और फिर उसके बाद तुझे मैं अपनी आंख से जलाऊंगा। नहीं बचेगा तू डेविल बॉस, मुझसे कभी भी नहीं बचेगा। किधर गई तेरी पावर्स? दिखाना मुझे, मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरे हेल बॉस को धोखे से मारा ना तूने। मुझे पहले ही पता था कि तुम डेविल कम्युनिटी वाले सब लोग ऐसा ही करते हो, लेकिन नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी नहीं, इतना जल्दी मैं तुझे मरने थोड़ी दूंगा। मेरे हेल बॉस के ऊपर अटैक किया है ना तूने, अभी खड़ा हो जा, मैं भी देखता हूँ कि कितना स्ट्रॉन्ग है तू। मुझसे पंगा लेके लूसीफर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर्स है। तुझे क्या लगता है कि तू डेविल बॉस को मार देगा? नहीं, कभी भी तू मुझे नहीं मार सकता लूसीफर। अभी तू बचेगा नहीं मुझसे। इतने बुरे तरीके से मैं तुझे खत्म करूंगा कि तेरा हेल गॉड भी परेशान हो जाएगा कि तेरे साथ हुआ क्या है। एक मिनट पहले तुझे मैं जमीन पे मारूंगा, उसके बाद मैं तुझे अपनी पावर दिखाऊंगा, लेकिन नहीं, इतना जल्दी तो मैं भी तुझे मरने नहीं दूंगा लूसीफर। तूने क्या बोला था कि तेरे पास तेरी माँ की पावर है ना? दिखा मुझे, किधर गई तेरी पावर? तू आज मुझसे बचेगा नहीं। लगता है कि तेरे पास इतनी पावर सी लूसीफर, तू तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए अभी टाइम आ चुका है तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। बता, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? लेकिन अभी तू मुझे क्या ही बताएगा, तू तो जलने वाला है। इतने बुरे तरीके से जलाऊंगा कि दोबारा कभी भी जिंदा नहीं होगा तू। और वैसे भी डेविल बॉस से पंगा लेने से पहले तुझे 1000 दफा सोचना चाहिए था। तेरा हेल बॉस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा? आज तक मेरे बेटे लूसीफर ने मुझसे जो भी प्रॉमिस किया है उसको पूरा किया है, लेकिन सोच रही हूँ कि अभी इस वाले हेल बॉस को भी बाहर निकाल दूं। हेल बॉस, तुम मुझे सुन सकते हो क्या? हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे सामने आ रही हूँ। अभी देखो, तुमने मुझे पहचाना क्या? तुम तो हेल गॉड की बीवी हो ना? तुमने बिल्कुल ठीक बोला, मैं हेल गॉड की बीवी हूँ और अपने बेटे लूसीफर को लेकर आ गई हूँ। तुम्हारा अभी यहाँ पे खड़ा होना बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि डेविल बॉस इधर ही है। डेविल बॉस को मारने के लिए मेरा बेटा लूसीफर गया हुआ है। तुम फिक्र मत करो, लूसीफर ने आज तक अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ा। और अगर लूसीफर ने एक दफा मुझसे प्रॉमिस कर लिया कि वो डेविल बॉस को मार देगा, इसका मतलब ये कि वो डेविल बॉस को मार के आएगा। देखो मेरी बात सुनो, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो, मुझे लूसीफर के पास जाना है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे एक पोर्टल को क्रिएट करती हूँ, उसके बाद तुम मुझसे बाहर आ जाना। जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो। मैंने पोर्टल को क्रिएट किया है, अभी तुम यहाँ से बाहर आ सकते हो। अभी जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ, लेट्स गो। मुझे बताओ कि लूसीफर किधर गया है? लूसीफर डेविल बॉस को मारने के लिए गया है। हेल बॉस, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो तुम हेल गॉड की बीवी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओगे किधर है लूसीफर? लूसीफर डेविल बॉस को मारते मारते दूसरी साइड पे गया है। मैं जा रहा हूँ लूसीफर के पास, लेकिन तुम प्लीज यहाँ पे सिंचन और चॉप को देख लो। ठीक है, मैं इन लोग को देखती हूँ और इन लोग को दोबारा जिंदा करती हूँ। इतना तो मुझे पता है कि ये मॉन्स्टर्स को जिंदा कर सकती है, इसी ने तो लूसीफर को जिंदा किया था। और साथ में द कर्स और सर्बियन डांसिंग लेडी को भी प्लीज जिंदा कर दो। कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी। तुम जाओ मेरे बेटे के पास। फाइनली यार गाइस, मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त लूसीफर वापस आ चुका है। अभी तो ये डेविल बॉस नहीं बचेगा मुझसे, और मुझे इतना पता है कि लूसीफर के पास उसकी पावर्स होंगी, और वैसे भी हेल गॉड की बीवी के पास बहुत ज्यादा पावर्स है यार गाइस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ कहीं पे दूर दूर तक मुझे लूसीफर दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं अब ये लूसीफर
लूसीफर गया तो गया किधर, मुझे उसको ढूंढना होगा। शायद इसको पता नहीं है कि डेविल बॉस के पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। और 1 मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ, लूसीफर जमीन पे क्या कर रहा है? अबे हामेटी, तूने मुझे देख कैसे लिया? 1 मिनट रुको तो सही, तुम्हारा मैं बंदोबस्त करता हूँ। मुझे सारी की सारी पावर्स हेल गॉड की बीवी और लूसीफर की मामा ने दी हैं। लेकिन ये लूसीफर को क्या किया तुमने? तेरे दोस्त लूसीफर को मार दिया मैंने। ये तो तुम्हारी भूल होने वाली है, लूसीफर को तुम कभी भी नहीं मार सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि अभी तुम मेरे हाथ लग गए हो, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैं अभी तुम्हें देख भी सकता हूँ। बताओगे अभी तुम किस तरह मरना चाहोगे? तू मुझे कभी भी नहीं मार सकता। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता हूँ? 1 मिनट, अबे नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी थोड़ी मरने दूंगा मैं तुम्हें। रुक जाओ हामेटी, ये मेरा शिकार है। मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि मैं इसको मार दूंगा, और इसलिए अभी चाहे कुछ भी हो जाए मारूंगा तो इसको मैं ही। अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है ना तू? अभी मैं तुझे अपनी पावर्स दिखाऊंगा, बल्कि 1 मिनट रुक जा। ऐसे तो तू मरेगा नहीं, इतना तो मुझे पता है। अभी मुझे तुझे फ्रीज करना होगा। हामेटी, मैंने इसको फ्रीज कर दिया, अभी इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। ठीक है लूसीफर, तुम फिक्र मत करो, अभी मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले डेविल बॉस, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? मेरा डेविल गॉड तुम लोग को छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे डेविल गॉड को मैं नहीं छोड़ूंगा यार। गाइस, अभी टाइम आ चुका है इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। बेचारा भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि मैं इसको भागने दूंगा नहीं यार। गाइस, ये एक ही जगह पे फ्रीज हुआ है और लगता है कि ये मर गया। लेकिन हामेटी, अभी हम लोग को इसको अपने साथ लेके जाना होगा। ठीक है लूसीफर, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसको अपने साथ लेके जाऊं, क्योंकि वैसे भी ये मर चुका है, लेकिन इसकी डेड बॉडी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। गाइस, ये हाल देखो इसका, एक ही पावर थी इसके पास जो सबसे ज्यादा खतरनाक थी, और वो पावर ये थी कि यार गाइस ये इनविजिबल हो जाता था। लेकिन लूसीफर की मामा ने मुझे भी तो पावर दे दी ना, अभी ये दोबारा कभी भी जिंदा नहीं होगा। और दूसरा नंबर है डेविल गॉड का यार। गाइस, मेरी आर्मी अभी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि मेरे साथ मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त लूसीफर वापस आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि डेविल गॉड के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अभी मुझे इसकी डेड बॉडी को लेके जाना होगा अपने सीक्रेट बेस के अंदर। बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझता था ना अपने आप को यार। गाइस, ये देखो यहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन 1 मिनट, सांसें चल रही है इसकी, और अभी गया। अभी इसकी सांसें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और अभी ये हम लोग को दिख भी रहा है। पहले तो ये इनविजिबल था ना, लेकिन अभी इसको देखो यार। गाइस, सही तरीके से इसको देखो, बहुत ज्यादा छुप लिया इसने हम लोग से, लेकिन आज ये भी मर गया है। 1 मिनट, थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ यार। गाइस, इतना तो मुझे पता है कि ये मर गया है, और दोबारा ये कभी भी जिंदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेड बॉडी मैं देने वाला हूँ हेल गॉड को, और फिर हेल गॉड इसकी डेड बॉडी को नर्क के अंदर लेके जाएगा। उसके बाद अगर डेविल गॉड पूरी जिंदगी भी इसको ढूंढ लेना तो ये उसको कभी भी नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ आज हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन डेविल बॉस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। था तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन हेल बॉस और लूसीफर के साथ ये फाइट नहीं कर सकता है। इस वाले गेम प्ले को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं यार। गाइस, अगर आप लोग सर्बियन डांसिंग लेडी के बाकी के एपिसोड्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आप लोग को पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले ओपी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।